Students, let's do the remaining question of the chapter Albert Einstein at School. Question third long is, how do you distinguish between information gathering and insight formations? यानी आप जो इन्फॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट करते हैं, सीखते हैं कहीं से, और जो आपके अंदर इंसाइट जो नॉलेज फॉर्म होती है उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे. डिस्टिंग्विश मीन्स होता है डिफ्रेंशिएट करना. एजुकेशन इज नॉट कन्फाइंड टू मियर इंफॉर्मेशन गैदरिंग. यानी एजुकेशन जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. इन्फॉर्मेशन ओनली कीप्स अस वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट थिंग्स. इन्फॉर्मेशन जो हमें जो चीज़ें हैपन होती हैं उनके बारे में इन्फॉर्म करती हैं. अल्बर्ट आइंस्टीन्स व्यूज़ अबाउट एजुकेशन ओनली कन्फर्म दैट इंफॉर्मेशन गैदरिंग हैज़ इट्स लिमिटेशन. आइंस्टीन के जो व्यूज़ हैं एजुकेशन के बारे में वो इस बात को साबित करते हैं कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशन मीन्स होता है उसकी कमियां हैं. द हिस्ट्री टीचर आस्क व्हेन द प्रशियन डिफीटेड द फ्रेंच एट वाटरलू. तो हिस्ट्री टीचर पूछता है कि प्रशियन ने फ्रेंच को वाटरलू के मैदान में कब हराया. एक्चुअली ही इज सीकिंग एन इन्फॉर्मेशन. वास्तव में वो एक इन्फॉर्मेशन मांग रहा था. इट कैन बी इजली गैदर्ड फ्रॉम एनी गुड बुक ऑन हिस्ट्री. इसको आसानी से हिस्ट्री की एक अच्छी पुस्तक में से देखा जा सकता है. आइंस्टीन थिंक्स दैट लर्निंग ऑफ डेज डेट्स एंड फिगर्स हैज़ नो मीनिंग और इम्पोर्टेंस. अल्बर्ट सोचता है कि डेज डेट्स और फिगर को लर्न करना का कोई मीनिंग नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. व्हाट इज इम्पोर्टेंट आर द आइडियाज़. यानी इम्पोर्टेंट क्या है? आइडियाज़. आइडियाज़ आर द बेसिस ऑफ एजुकेशन. आइडियाज़ एजुकेशन के बेसिस होने चाहिए, आधार होने चाहिए. सो इनसाइट फॉर्मेशन मस्ट बी द एम ऑफ एजुकेशन. इसलिए एजुकेशन का जो उद्देश्य होना चाहिए वो हमारे अंदर ज्ञान के फॉर्मेशन होना चाहिए. स्कूल शुड नॉट ओवरबर्डन स्टूडेंट्स विद द हीप्स ऑफ डाटा कलेक्शंस. स्कूल्स को बच्चों को डाटा के जो कलेक्शन है उनके ढेर के द्वारा उनको बर्डन नहीं करना चाहिए. इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट हाउ मैनी सोल्जर्स किल्ड एंड व्हेन. ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने सोल्जर्स मारेंगे और कब मारेंगे. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न वाई सोल्जर्स किल अदर्स इन वार. ये इम्पोर्टेंट है कि सोल्जर्स एक दूसरे को वार में क्यों मारे थे. द रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइंड इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन मियर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग. यानी केवल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो रियल माइंड की रियल ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी चाहिए. डेप्थ कम्स फ्रॉम द बेसिक एंड नॉट फ्रॉम फैक्ट्स एंड फिगर्स. जो एक बच्चे में जो ज्ञान आता है, गहराई आती है, वो बेसिक से आती है, ना कि फैक्ट से या फिगर से. आइडियाज़ आर द एसेंस ऑफ रियल एजुकेशन. एसेंस मीन्स होता है सार, जो डीप होता है उसका सेंटर होता है. रियल एजुकेशन का जो सेंटर है वो आइडियाज़ है. विदाउट द बेसिक्स एंड आइडियाज़ एजुकेशन विल बी रिड्यूस टू मियर डेड फॉर्मेलिटीज़ एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग. तो बगैर बेसिक्स के, बगैर आइडियाज़ के जो एजुकेशन है वो सिर्फ डेड फॉर्मेलिटीज़ और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग रहेगी. Question number 4 is, who was Elsa? What did she think of Albert? How could one pass the examination according to her? Or who is Elsa? What advice does she give to Albert to clear the diploma? एल्सा कौन है? उसने अल्बर्ट को क्या एडवाइस दिया डिप्लोमा को क्लियर करने के लिए. एल्सा वाज अल्बर्ट्स कज़न. एल्सा अल्बर्ट की कज़न है. सी लिव्ड इन बर्लिन. वो बर्लिन में रहती है. हर फादर वाज अ बिजनेसमैन. उसके पिता एक बिजनेसमैन है. ही हैड बिजनेस इन बर्लिन. उसका बर्लिन में बिजनेस है. अल्बर्ट मेट एल्सा व्हेन शी कम्स टू म्यूनिक. अल्बर्ट एल्सा से उस समय मिलती है जब वो म्यूनिक आती है. शी टोल्ड हिम दैट इफ़ ही ट्राइड ही कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जामिनेशन. उसने उसको बताया कि अगर वो ट्राई करे तो वो काफ़ी कुछ लर्न कर सकता है पास होने के लिए एग्जामिनेशन में. पासिंग दैम वॉज नॉट डिफिकल्ट. उनको पास करना मुश्किल नहीं. सी आल्सो टोल्ड हिम दैट शी न्यू लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु वर मच मोर स्टूपिड दैन अल्बर्ट. उसने उस अल्बर्ट को बताया कि वो इतने काफ़ी सारे लड़कों को जानती हैं जो अल्बर्ट से भी ज़्यादा स्टूपिड है. दे हैड पास्ड ईजिली. वो आसानी से पास हो गए. दे टोल्ड हर दैट वन डिड नॉट हैव टू नो एनीथिंग एट ऑल. वे उसको बताते थे कि उनको ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है. स्टूडेंट डिड नॉट हैव टू अंडरस्टैंड वट ही वॉज टोट.
एक स्टूडेंट को जो उसको पढ़ाया जाता है वो सीखने की जरूरत नहीं. ही वॉज रिक्वायर्ड जस्ट टू बी एबल टू रिपीट वट ही वॉज टॉट इन द एग्जामिनेशन. यानी जो उसको टॉट किया जाता है उसको एग्जामिनेशन में रिपीट करना आना चाहिए. एल्सा देन टोल्ड अल्बर्ट दैट ही डिड नॉट नीड टू बी ए गुड एट लर्निंग थिंग्स. एल्सा ने फिर अल्बर्ट को बताया कि उसको किसी चीज़ को लर्न करने के लिए अच्छे होने की ज़रूरत नहीं है. एनीवन कुड लर्न लाइक अ पैरेट. यानी कोई भी पैरेट की तरह सीख सकता है. अल्बर्ट कुड डू इट ईजिली. अल्बर्ट भी आसानी से कर सकता है. ही वुड फाइंड नो डिफिकल्टी इन पासिंग द एग्जामिनेशन. और इस प्रकार वो उसको एग्जामिनेशन पास करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्क्राइब द मीटिंग बिटवीन अल्बर्ट एंड डॉक्टर अर्नेस्ट वेल. अल्बर्ट और डॉक्टर अर्नेस्ट वेल के बीच में मीटिंग को डिस्कस करो. अल्बर्ट डज नॉट लाइक टू गो टू हिज स्कूल. अल्बर्ट को अपने स्कूल में जाना पसंद नहीं था. ही आस्क्ड हिज फ्रेंड यूरी टू गेट अ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर हिम फ्रॉम अ डॉक्टर. उसने अपने फ्रेंड यूरी से कहा कि वो उसको एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिलवा दे एक डॉक्टर से. यूरी फाइंड्स एन अपॉइंटमेंट फिक्सेस एन अपॉइंटमेंट बिटवीन अल्बर्ट एंड डॉक्टर अर्नेस्ट वेल. यूरी अल्बर्ट और डॉक्टर अर्नेस्ट वेल के बीच में अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देता है. यूरी हैज़ ऑलरेडी आस्क्ड अल्बर्ट नॉट टू डिसीव डॉक्टर वेल. यूरी ने अल्बर्ट को बता दिया था कि डॉक्टर वेल को धोखा मत देना. ही आस्क्ड अल्बर्ट टू टेल एवरीथिंग क्लियरली. उसने अल्बर्ट को बताया कि प्रत्येक चीज़ बिल्कुल क्लियरली बताना टू द डॉक्टर को. हाउएवर अल्बर्ट इज़ रियली नर्वस बिफोर मीटिंग द डॉक्टर. लेकिन अल्बर्ट वास्तव में ही डॉक्टर से मिलने से पहले नर्वस हो गया था. ही एट लास्ट मीट्स द डॉक्टर. वो अंत में फिर उसकी डॉक्टर से मुलाकात होती है. ही टेल्स हिम दैट ही डज नॉट नो हाउ टू डिस्क्राइब हिज ट्रबल. उसने बताया कि उसको पता नहीं कि वो अपनी मुसीबत को कैसे डिस्क्राइब करे. बट द डॉक्टर से दैट ही नीड नॉट डू दैट. डॉक्टर ने कहा कि उसको ये करने की जरूरत नहीं है. यूरी हैज़ टोल्ड हिम एवरीथिंग. यूरी ने उसको सब कुछ बता दिया. डॉक्टर वेल टेल्स अल्बर्ट दैट ही इज़ श्योर. डॉक्टर वेल्स ने बताया कि दैट ही इज़ नर्वस, कि वो वास्तव में नर्वस है. अल्बर्ट इज़ नर्वस अबाउट हिज स्कूल. अल्बर्ट अपने स्कूल के बारे में नर्वस है. ही आस्क्ड अल्बर्ट इफ ही सर्टिफाई दैट ही इज़ क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन. अल्बर्ट ने पूछा कि क्या वो लिख देंगे कि वो नर्वस ब्रेकडाउन के बिल्कुल नज़दीक है. व्हाट ही विल डू. तो फिर वो क्या करेगा अगर वो ऐसा लिख देता. तो अल्बर्ट सेज दैट ही विल गो टू इटली एंड गेट एडमिशन टू सम इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट. अल्बर्ट ने कहा कि अगर ऐसा उसको सर्टिफिकेट मिल जाता तो वो इटली चला जाएगा और वहाँ पर किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेगा. डॉक्टर वेल encourages अल्बर्ट saying that he is not doing good in staying here. डॉक्टर वेल ने अल्बर्ट को इनकरेज किया, उत्साहित किया कि वो यहाँ पर रह के अच्छा नहीं कर रहा. क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग इज डिस्क्राइब द मीटिंग बिटवीन अल्बर्ट एंड द हेड टीचर. अल्बर्ट और हेड टीचर के बीच में जो मीटिंग होती है उसको डिस्क्राइब करो. और डिस्क्राइब हाउ हेड टीचर मेड इट इजी फॉर अल्बर्ट टू लीव स्कूल. और ये डिस्क्राइब करना कि हेड टीचर ने कैसे अल्बर्ट के लिए आसान बना दिया स्कूल को छोड़ना. अल्बर्ट गैट अ मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम डॉक्टर अर्नेस्ट वेल्स. अल्बर्ट ने डॉक्टर वेल्स से अर्नेस्ट वेल्स से एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त किया, सर्टिफाइड, जिसमें ये लिखा दैट ही हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, कि उसको एक नर्वस ब्रेकडाउन है. एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, और उसको स्कूल से दूर रहना चाहिए. अल्बर्ट डिड नॉट हैव टू शो दिस सर्टिफिकेट. अल्बर्ट को यह सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं थी. द नेक्स्ट डे द हेड टीचर कॉल्ड अल्बर्ट टू हिज ऑफिस. अगले दिन हेड टीचर ने अल्बर्ट को अपने ऑफिस में बुलाया. ही टोल्ड अल्बर्ट दैट हिज वर्क वाज टेरिबल. उसने अल्बर्ट को बताया कि उसका जो काम है बिल्कुल सही नहीं है. सो ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव हिम इन द स्कूल. तो इसलिए वो उसको अपने स्कूल में रखने के लिए तैयार नहीं है. अल्बर्ट आस्क्ड इफ ही थॉट ही वाज टू बी एक्सपेल्ड. अल्बर्ट ने पूछा कि तो क्या वो मान ले कि उसको निकाला जा रहा है. द हेड टीचर टोल्ड हिम दैट इफ ही लेफ्ट द स्कूल ऑन हिज ओन. टीचर ने कहा कि अगर वो अपने आप स्कूल को छोड़ देता तो क्वेश्चन वुड नॉट अराइज, तो क्वेश्चन अराइज ही नहीं होगा. अल्बर्ट आस्क्ड व्हाट क्राइम ही हैड कमिटेड. अल्बर्ट ने पूछा कि उसने क्या अपराध किया. द हेड टीचर टोल्ड हिम दैट द टीचर कुड नॉट टीच द क्लास व्हेन ही वाज इन इट, कि टीचर पढ़ा नहीं सकता जब वो
क्लास में हो. He had become a nuisance for other, वो दूसरे के लिए nuisance बन गया है. The pupils could not learn when he was present in the class. Pupils means होता students. Student सीख नहीं सकते जब वो क्लास में होता है. Albert wanted to tell the head teacher what he thought of him and the school. Albert अध्यापक को हेड टीचर को बताना चाहता था कि वो उसके बारे में और स्कूल के बारे में क्या सोचता, बट ही डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा. द हेड टीचर आस्क्ड हिम टू क्लोज द डोर बिहाइंड हिम. हेड टीचर ने उसको कहा कि अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दे, बट अल्बर्ट डिड नॉट डू सो, लेकिन अल्बर्ट ने ऐसा नहीं किया. नॉट डिड ही हैव द लास्ट लुक एट स्कूल. ना ही उसने स्कूल की तरफ देखा. ही ओनली मेट यूरी. उसने यूरी के साथ मुलाकात की. That is the end of the chapter, students. You have to write all these questions in your notebook and learn them. Thank you.